एक बात आप लोगों से शेयर करनी है वीज़ों के हवाले से। उसमें यह है कि जो विज़िट वीज़े हैं यूएई के वो स्टिल बंद हैं, ठीक है। तो इनकेस अगर आपको कोई कहता है कि मतलब वो आपको वीज़ा लगवा के दे सकता है तो नहीं, इज लाइंग, सो प्लीज़ डोंट गिव योर मनी। कुछ अर्से पहले तक ये था कि डन बेस वीज़े लग रहे थे। उसमें यह था कि जो वीज़ों की फ़ीस थी ना विज़िट वीज़ों की, वो डबल थी। उसमें यह होता था कि अगर आपका वीज़ा इशू हो जाता था तो वो फी पैसे रख लेते थे, अगर नहीं होता था दे रिफंडेड द मनी। तो आजकल जो है वो भी नहीं लग रहे हैं, ठीक है। ओनली द फैमिली वीज़ाज लग रहे हैं। वो किस तरह से लग रहे हैं कि मतलब अगर जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ और अगर मेरी वाइफ पाकिस्तान में है तो जस्ट मैं उनका वीज़ा विज़िट वीज़ा लगवा सकता हूँ, वो भी मुझे अपना डॉक्यूमेंट साथ देने होंगे। तो इसकी बहुत सी रीज़न्स थी। जो सबसे बड़ी रीज़न जो मेरे मुताबिक है वो ये है कि पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते थे 2-2 महीनों पर, ठीक है, और वो साल 2-2 साल रह लेते थे। फिर वो यहाँ पर क्या करते थे, बेगिंग वगैरह स्टार्ट कर दी उन्होंने, जिसकी वजह से है पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो उसकी वजह से जो है ना उन्होंने वीज़े वगैरह जो है फ़िलहाल अभी के लिए बंद किए हुए हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने जो है एक कमेंसिटी स्कीम चलाई थी। उसमें यह था कि मतलब आप आएँ हमारे पास, ठीक है, आप जितना भी ओवर स्टे हैं यहाँ पर नो प्रॉब्लम, आप आएँ। उसमें यह होता था कि वो आपके वीज़े फाइन्स वगैरह जो थे वो वेव ऑफ कर देते थे, ठीक है। और उसमें यह था फिक्र के मतलब वो आपको एक 10-15 दिनों का जो है एक टाइम देते थे कि इसमें आइदर यू कैन एग्जिट द कंट्री और यू नीड टू चेंज द वीज़ा स्टेटस। तो उसमें ये था। तो अब जो है वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी है। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज जो हैं जो इनसाइड द कंट्री हैं, ठीक है, अब उसमें 2 तरह की बातें हैं। आइदर या तो आप पहले से यहाँ पर आपके पास वीज़ा था और कैंसल्ड वीज़ा था तो इशू नहीं है, मतलब आपका वीज़ा इशू हो जाता है, ठीक है। और दूसरी जो सिचुएशन है उसमें यह है कि अगर आप विजिट वीज़ा पर हैं और यू गॉट द जॉब, तो उसमें इशू ये आ रहा था कि उसमें अगर आपके पास अटेस्टेड डिग्री है, ठीक है, पाकिस्तान से भी और यहाँ से भी, मोफा से भी और उधर पाकिस्तान के एम्बेसी से भी, तब वो आपका वीज़ा इशू कर रहे थे। अगर वो भी नहीं है तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं बट स्टिल अगर आपका वीज़ा नहीं लग रहा है तो उसमें एक और रीज़न आ सकता है जो इन्होंने काफ़ी अर्सा पहले चलाया था, वो था जियोग्राफिकल इशू, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें उन्होंने ये इशू किया हुआ था कि मतलब जो है कि पहले इसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि मतलब आप जितने चाहें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी पीपल रख सकते थे। अब उन्होंने एक परसेंटेज वो थी वो उन्होंने कर दी थी कि इतनी परसेंटेज तक जो है आप लोगों को रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ। सो अपना ख्याल रखिएगा।